आज मैं कह सकता हूं कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। अयोध्या और बेंगलुरु के लिए विमान सेवा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा यूपी का विकास नई ऊंचाइयां छू रहा है, 22 तारीख को दुनिया मनाएगी दिवाली। एक एक पल पर उत्तर प्रदेश की विकास और प्रगति नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। भगवान श्री राम के भक्त और अनुयायियों के लिए तीसरी दिवाली आने वाले 22 तारीख को होने वाली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली में निकाली गई 5000 बाइक रैली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवान राम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा पुरुषार्थ चतुष्टय प्रतीक है राम, धर्म अर्थ काम मोक्ष है 4 पुरुषार्थ। कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतीक भी हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बयान सामने आया है, कहा हम नहीं जाएंगे अयोध्या। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है, हम सभी का स्वागत करते हैं। भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, पूजा पाठ शुरू हो चुका है, शुभ घड़ी है, हर्षोल्लास का वातावरण है। और हमारे परिवार में, हमारे घर में जब कोई हर्षोल्लास का वातावरण होता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, हम सबका स्वागत करते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को पत्र लिखा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आऊंगा अयोध्या, तब मंदिर का निर्माण कार्य भी हो जाएगा पूरा। आचार्य अरुण दीक्षित महाराज का बयान, मंदिर में प्रवेश से पहले रामलला की पूजा हुई, अलग अलग देशों से आए जल से रामलला को नहलाया गया। उसमें भगवान को प्रार्थना की जाती है कि आपको क्षमा प्रार्थना होती है कि आपको आपका मूर्ति निर्माण होने में जो कुछ हथौड़ी इत्यादि से उनको प्रघात होता है और जो कुछ कभी कभी शरीर का भाग भी भगवान को स्पर्श हो जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए, स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर परिसर की साफ सफाई की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया, पीएम मोदी के आह्वान पर चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया, नागलक्ष्मी मंदिर में साफ सफाई की। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने परशुराम मंदिर में श्रमदान किया, मंदिर परिसर में सफाई की। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी ने श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, दर्शन कर भगवान राम का आशीर्वाद लिया। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी ने गुरुवायूर मंदिर का भी दौरा किया, मंदिर में नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी का केरल दौरा आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में कठपुतली शो प्रधानमंत्री ने देखा, इसमें रामायण की खूबसूरत झलकी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन, केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश उत्सव पर श्रद्धांजलि अर्पित की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, उनका जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत है। इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर बोले लालू यादव, कहा इतना आसान है क्या, सीट शेयरिंग को लेकर चल रहा है काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा घमंडिया गठबंधन ने सनातन का अपमान किया है, राजनीति के चाहत हिंदुओं का अपमान किया। सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों।
अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। जिनके नेता जेल में बंद हैं वो ईडी के समन के बाद भी नहीं होते पेश। जिनके एक के बाद दूसरा नेता जेल में बैठा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सांसद जेल में बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ईडी के समन जारी होने के बाद भी, कई महीने बीतने के बाद, 4-4 बार समन जाने के बाद भी पेश नहीं होते हैं। झारखंड के साहिबगंज में ईडी के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं का हंगामा। सांसद विजय हांसदा ने ईडी पर लगाया आरोप, कहा गैर कानूनी तरीके से सीएम सोरेन को भेजा गया है समन। वहीं कोलकाता में रिपब्लिक डे को लेकर तैयारियां तेज। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस ने रिहर्सल की। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले हंगामा हो गया। नामांकन केंद्र पर जमकर बवाल हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर में लेखपाल पर फर्जीवाड़े का आरोप। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे। यूपी के उन्नाव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया खाली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। खेती की जमीन पर बगैर नक्शा पास कराए कॉलोनी निर्माण का आरोप लगा। झारखंड के सरायकेला में बड़ा हादसा हुआ। गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में धमाका हो गया। धमाके में एक शख्स जख्मी। पंजाब के होशियारपुर में बड़ा हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 10 लोग हुए घायल। यूपी के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर पलटा। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। यूपी के सीतापुर में कबाड़ में लगी भीषण आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। हत्या के शक में पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में युवक का शव मिलने से हड़कंप। ईंट से कुचलकर हत्या की आशंका। जांच कर रही है पुलिस। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 मुख्य सरगनाओं की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में घुसकर ईरान ने की कार्रवाई। आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। आतंकी संगठन जैश अल अदल पर हमला किया। ईरान की एयर स्ट्राइक से 2 की मौत। हमले में 3 लड़कियों के घायल होने की खबर। ईरान की तरफ से किए गए हमले पर पाकिस्तान की 2 टूक। विदेश मंत्रालय का बयान, कहा गंभीर होंगे परिणाम। ये हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। शिकागो में भीषण ठंड का कहर। तेज हवा के चलते बढ़ी लोगों की परेशानी। स्कूलों की छुट्टी घोषित। अमेरिका के केंटकी में हेलीकॉप्टर से लोगों का किया गया रेस्क्यू। शीतकालीन तूफान में फंसे लोगों को केंटकी पुलिस ने बचाया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में तूफान का कहर। तेज हवा से गैस स्टेशन को भारी नुकसान। दक्षिणी ब्राजील में तूफान के साथ हुई तेज बारिश। जगह जगह गिरे पेड़। तेज तूफान से हुआ भारी नुकसान। मॉरिशस में चक्रवात के बाद कई द्वीपों में बाढ़ की आशंका। मौसम विभाग ने बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में बीजेपी की तरफ से एक बाइक रैली निकाली गई है। प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में बीजेपी की तरफ से ये बाइक रैली निकाली गई, जिसमें 5000 बाइक्स ने हिस्सा लिया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में ये रैली निकाली गई।